नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश देवभूमि का दशहरा। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरा पर्व के अवसर पर उत्तराखंड में आज जगह जगह रावण के पुतले चला जाएंगे। तो उनके परेड ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। परेड ग्राउंड में रावण का 131 फीट ऊंचा पुतला उत्तराखंड का सबसे बड़ा पुतला है, जबकि सबसे छोटा 12 फीट का पुतला बागेश्वर में चलाया जाएगा। परेड ग्राउंड में होने वाले इस कार्यक्रम में 40 से 50 हजार लोगों की भीड़ आने की उम्मीद है। इसको देखते हुए परेड ग्राउंड के चारों तरफ जीरो जोन रहेगा। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि देहरादून में बन्नू बिरादरी की दशहरा कमेटी ने इस बार 131 फीट का पुतला बनाया है। इसके साथ ही प्रेमनगर और लक्ष्मण चौक स्थित हिंदू नेशनल स्कूल में भी 60-60 फीट के पुतले बनाए गए हैं। पौड़ी के रामलीला मैदान में 26 फीट, उत्तरकाशी में 45 फीट, श्रीनगर में 40 फीट और कोटद्वार में भी 40 फीट का पुतला बनाया गया है। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट के पास रामानंद घाट पर भी 60 फीट के रावण के साथ 50-50 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले दहन किए जाएंगे। हरिद्वार में रूडी बेलवाला और ऋषिकुल मैदान में 70-70 फीट ऊंचे पुतलों को जलाया जाएगा। यही नहीं, कुमाऊं मंडल में हल्द्वानी के पटेल चौक स्थित रामलीला ग्राउंड में 55 फीट, जबकि नैनीताल में 40 फीट का पुतला जलाया जाएगा। वहीं बागेश्वर में रावण के 12 फीट ऊंचे पुतले का दहन किया जाएगा। वहीं रावण दहन के समय की बात करें तो ज्योतिषियों के अनुसार आज रावण दहन के लिए शुभ समय संध्या काल में है। संध्या काल में 5:44 के बाद रावण दहन करना शुभ होगा। वहीं रावण दहन का शुभ मुहूर्त शाम 7:20 से 8:55 तक है। इस दौरान रावण दहन करना उत्तम बताया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम द्वारा असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की और अहंकार पर सदाचार की विजय के प्रतीक विजयदशमी पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम का जीवन हमें सदैव सत्य के पथ पर आगे बढ़ते हुए एक श्रेष्ठ समाज और महान राष्ट्र के निर्माण की प्रेरणा देता रहा है। आइए इस अवसर पर हम संकल्प लें कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मानवता के नैतिक मूल्यों व सद्गुणों को बढ़ावा देते हुए हम देवभूमि उत्तराखंड को एक आदर्श और सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। प्रभु श्री राम और माँ दुर्गा का आशीर्वाद हम सभी के जीवन में उत्तम स्वास्थ्य, खुशहाली और सफलता लेकर आए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ पुनः आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व कहे जाने वाले विजयदशमी के पर्व की सभी तैयारियां देहरादून में पूरी कर ली गई है। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन देहरादून के परेड ग्राउंड में होने वाला है, जहां पर कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बार रिमोट के माध्यम से रावण का दहन करते हुए नजर आएंगे। इस बार का रावण दहन कुछ खास होने वाला है। उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह यह है कि जो आप ये विशालकाय जो रावण देख रहे हैं, इस बार देहरादून के परेड ग्राउंड के इतिहास में अब तक का सबसे विशालकाय ये रावण दहन होने वाला है। 131 फीट इसकी ऊंचाई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रिमोट के माध्यम से इस रावण का दहन करते हुए नजर आएंगे। कोशिश की गई है कि इको फ्रेंडली इस पूरे कार्यक्रम को किया जाए। जो इसमें पटाखे लगाए गए हैं वो इको फ्रेंडली हैं। बगल में मेघनाथ की का पुतला देख रहे हैं आप और कुंभकर्ण का पुतला देख रहे हैं। इसके अलावा जो लंका है वो 35 बाई 35 की लंका है। लोगों में उत्साह आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी भीड़ जो है वो देखने के लिए आ रही है और काफ़ी बड़ी संख्या है जो कि इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। विशिष्ट अतिथियों के लिए यहाँ पर एक बैठने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन रहेगा और जो तमाम जो लोग आएंगे वो यहाँ पर बैठेंगे। इसके बाद करीबन शाम के समय मुख्यमंत्री रिमोट के माध्यम से इसका दहन करते हुए नजर आएंगे और अभी से ही आप देखेंगे कि लोगों की जो भीड़ है वो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इसको देखने के लिए आ रहे हैं, कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा जो ऐतिहासिक रावण दहन होने वाला है और एक इसका रिकॉर्ड भी बनेगा, क्योंकि
देहरादून के परेड ग्राउंड में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि इतना विशालकाय जो रावण का दहन है वो होने वाला है। इस बार की जो लंका है वो भी खास है क्योंकि इसमें इको फ्रेंडली पटाखे लगाए गए हैं। 35 बाई 35 की ये जो लंका है वो बनाई गई है। रावण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर करीबन 25 क्विंटल के करीबन का इसमें लोहा लगाया गया है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो काफ़ी इस रावण दहन को देखने के लिए उत्साहित हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो देहरादून में विजयदशमी के पर्व की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और इस बार के जो रावण दहन है वो काफ़ी ऐतिहासिक होने वाला है, अपने आप में एक रिकॉर्ड बनने वाला है और सीएम पुष्कर सिंह धामी रिमोट के माध्यम से रावण का दहन करते हुए नजर आएंगे। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं अंकित कालक, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। जी हाँ, तो देवभूमि में भी दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी प्रदेशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही साथ शुभ मुहूर्त भी हमने इससे पहले आपको बताया है कि कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं जिस वक्त रावण को जलाया जाएगा, रावण दहन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वाया रिमोट रावण का पुतला जो है उसे दहन करेंगे। क्या कुछ माहौल आज देवभूमि में देखने को मिल रहा है, किस तरीके से असत्य पर सत्य की जीत को मनाया जा रहा है, किस तरीके से अधर्म पर धर्म की जीत को मनाया जा रहा है, वो आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से देवभूमि में आज विजयदशमी को लेकर उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर किस तरीके से रावण दहन की तैयारियां चल रही हैं। बसंत कश्यप संवाददाता ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल राणा संवाददाता चमोली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बसंत, ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश में किस तरीके से विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है, कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत उत्साहित होते हैं और इस कार्यक्रम के जरिए कहीं ना कहीं बच्चों को एक अच्छा मैसेज जाता है, एक संदेश जो है वो पेरेंट्स देने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके के जब आयोजनों में बच्चे जाते हैं, प्रतिभाग करते हैं, तो हमारी संस्कृति को समझ पाते हैं कि आखिर इस पर्व को हम क्यों मना रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से असत्य पर सत्य की जीत है, तो ये तमाम चीजें देखने को मिलती है। तो आज कैसा फिलहाल तैयारियां हैं, क्या माहौल है? बिल्कुल, देखिए जैसे आज विजयदशमी का त्योहार है, 12 दिन से यह रामलीला मंचन रामायण के माध्यम से जो पात्र पात्रा है वो कर रहे थे। उसके बाद यहाँ मैं संगम तट पर खड़ा हूँ त्रिवेणी के, और यहाँ पर भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध होगा। और उसके पश्चात यहाँ पर जो अहंकारी रावण है उसका भगवान श्री राम अग्निबाण चलाकर अंत करेंगे और अहंकारी रावण का और अहंकार का त्रिवेणी घाट पर है। और हमारे साथ यहाँ पर जो पूर्व अध्यक्ष सुभाष क्लब दशहरा कमेटी के पूर्व अध्यक्ष संजय शर्मा वो भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं यशी, क्योंकि यहाँ पर जो रावण है और रावण का पुतला बनाने वाले जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उन्होंने पिछले 50 वर्षों से ज्यादा यहाँ पर जो IDPL हो या फिर परमात्मा आश्रम हो या त्रिवेणी घाट हो, तमाम जो दशहरा कमेटी के जो लोग हैं वो दशहरा मनाते हैं और रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जो दहन होते हैं उनको मुस्लिम वर्ग के लोग करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि त्रिवेणी के संगम पर पतित पावनी मोक्ष दायिनी मां गंगा की अविरल धारा बह रही है और उसके ठीक पीछे मेघनाथ, रावण और कुंभकर्ण के पुतले खड़े हैं। अहंकारी रावण का भी पुतला यहाँ पर खड़ा हुआ है। मैं ठीक पीछे दिखाना चाहूंगा यशी, देखिए ठीक पीछे अहंकारी रावण का पुतला खड़ा हुआ है। कुंभकर्ण और मेघनाथ भी यहाँ पर खड़ा है कि राम, भगवान श्री राम और रावण के मध्य यहाँ पर इस रणभूमि में युद्ध होगा। और युद्ध के पश्चात भगवान श्री राम अग्निबाण चला करके अहंकारी रावण का वध करेंगे। और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग इस नजारे को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि वर्ष भर इसी तरह का यहाँ पर माहौल रहता है। लेकिन जो दशहरा का पर्व होता है उस पर 40,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर इस त्रिवेणी के संगम पर जुड़ते हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर संजय शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष दशहरा कमेटी के, इनसे भी बात करते हैं। देखिए, क्योंकि बहुत मेहनत लेकर हमको करने में क्योंकि रहता है, और जैसे ही दशहरा खत्म होता है उसके बाद फिर से दशहरे की आयोजन को लेकर के ये जो कमेटी ये वर्ष भर इसी तरह मेहनत करती है और मेहनत के पश्चात ये यहाँ पर सफल आयोजन किया जाता है। क्या क्या खास रहने वाला है इस बार जो है हमारे पुतले, एक तो उनमें लाइटिंग बहुत अच्छी करी हुई है, साथ ही जो हमारा ये पूरा घाट है इसको हमने ऐसे सजाया हुआ है कि जैसे दुल्हन की तरह सजा रखा है पूरा। जहां हम पहले दशहरा कराते थे वहां से
क्योंकि ये जगह बदल दी गई है, हमने यहाँ तक पूरा सजा रखा है कि को देखने में रास्ता लाइट के साथ। तो हमने जो यहाँ आयोजन थोड़ा सा सिनोद से साल से करते आ रहे हैं, क्योंकि 26 साल हो गए हमें और 26वां दशहरा हम कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। शहर के लोग हमारे काम से बहुत खुश भी होते हैं और हमें उसी हिसाब से हम यहाँ पर पूरी व्यवस्था बनाते हैं कि शहर में किसी व्यक्ति को दिक्कत ना हो। बैठने की व्यवस्था, चारों तरफ बैरिकेडिंग और जो हमारे रामलीला के पात्र आते हैं उनको हम पूरी व्यवस्था देते हैं कि वो यहाँ लीला खेले और लीला के बाद जिस तरीके से वो रावण और मेघनाथ का वध करते हैं उसी हिसाब से हम कुछ लोगों को जलाते हैं। तो प्रशासन की तरफ से क्या आयोजन और 40,000 से ज्यादा यहाँ पर लोग इस भव्य आयोजन को और भव्य मेले को देखने के लिए आते हैं और साथ ही साथ जो भगवान श्री राम और अहंकारी रावण के बीच जो युद्ध होता है उस युद्ध को भी यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। एक अच्छा अनुभव लेकर के जाते हैं, क्योंकि बुराई पर सच्चाई की जो विजय है उसका प्रत्यक्ष दशहरा माना जाता है। विजयदशमी के नाम से इसको देश भर में मनाया जाता है। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरह का सहयोग है? पुलिस का प्रशासन का जो अभी सहयोग हमारे रहता है वो देखते आते हैं। अभी आनी शुरू हो गई है पुलिस, अभी यहाँ आएंगे, पूरे मुआयना करेंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो और जो भी यहाँ से लेके बाजार तक जो ट्रैफिक है उसे भी डाइवर्ट करा हुआ है। साथ में जगह जगह पुलिस के जवान खड़े हैं कि कोई किसी को कोई दिक्कत है तो वो उनसे बात करके उसे निपटा सकते हैं। और यहाँ की जो व्यवस्था है, जैसे कि हमारे वॉलंटियर्स तो होते ही हैं, साथ में पुलिस उनको सपोर्ट करती है कि जिनके लिए हम बोलते हैं कि यहाँ व्यवस्था बिगड़ी तो पुलिस। ठीक है, बसंत वापस आएंगे और इस पर आगे हम जानेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं विजयदशमी के पर्व पर। इसी बीच आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ी खबर बता देते हैं। कार शोरूम के वर्कशॉप में लगी आग। आसपास के इलाकों को करवाया गया खाली। किया कार के शोरूम में आग लगने से हड़कंप। सूचना पर पहुंची दमकल आग बुझाने का कर रही प्रयास। आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल। फजलगंज थाना क्षेत्र का मामला। आसपास के इलाकों को करवाया गया खाली। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। किया शोरूम में लगी आग, फजलगंज का मामला। कानपुर से खबर, कार शोरूम में लगी आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने का कर रही प्रयास। आसपास के इलाकों को खाली करवाया गया है। आसपास के इलाकों को कराया गया खाली। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद। और देवभूमि का दशहरा, आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आज देवभूमि में किस तरीके से विजयदशमी के पर्व को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है।
अंकित काला संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर अनिल राणा भी चमोली से जुड़े हुए हैं। अंकित, आपके पास आएंगे, उससे पहले अनिल, अगर हम चमोली की बात करें तो यहाँ पर विजयदशमी का पर्व किस तरीके से मनाया जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां शासन प्रशासन द्वारा की गई हैं, लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं इसको लेकर? यसी पहाड़ों की बात की जाए तो पहाड़ों में जो दशहरा का पर्व है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बड़ा ही शुभ लग्न आज के दिन को माना जाता है। हमारे यहाँ जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जो भी वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं, आज के दिन कहते हैं कि जो लग्न आज का है, जन्मपत्री जो मानी जाती है जुड़ने की, तो आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है। कार्यक्रम की बात की जाए बद्रीनाथ धाम की, तो बद्रीनाथ धाम में भी यहाँ पे जो भक्तजन है उनकी काफी भीड़ लगी हुई है। साथ ही जो बात की जाए दशहरा पर्व कि कितना चमोली जिले से ये जो दशहरा पर्व है इसकी कड़ियां जुड़ी हुई है। बात कही जाए, आपने रामायण कथा में सुना होगा, जब लक्ष्मण जी को बाण लगा तो उसके बाद संजीवनी बूटी जो होती है उसको लेने के लिए हनुमान जी यहाँ चल के आए, तो जो संजीवनी बूटी जो मिली है वो यहाँ द्रोणगिरी एक पर्वत है। कहा जाता है कि चमोली जिले के जो जोशीमठ क्षेत्र है वहां से हनुमान जी संजीवनी बूटी को लेके गए थे। जी यसी बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ पर अंकित भी जुड़े हुए हैं। अंकित, अगर हम देहरादून की बात करें तो यहाँ पर दशहरा का पर्व किस तरीके से मनाया जा रहा है, लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ बच्चों के लिए भी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अपनी संस्कृति को जानने के लिए, समझने के लिए, और किस तरीके से धर्म का रास्ता अपनाना है, सत्य का रास्ता अपनाना है, ये स्पेशली हम कहीं ना कहीं इस पूरे जिस तरीके से रामलीला होती है उसमें भी ये मंचन के द्वारा समझाने की कोशिश की जाती है, एक संदेश देने की कोशिश की जाती है। फिलहाल कैसा एटमॉस्फेयर है? बिल्कुल ऐसे आपने सही कहा। देखिए, ये जो पर्व है सच्चाई की जीत का ये पर्व है, बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व है। और इस पर्व की अगर हम बात करते हैं तो पूरा उत्तराखंड में काफ़ी भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हम इस समय देहरादून के परेड मैदान में मौजूद हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब से थोड़ी देर में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। और यशी इस बार का जो दशहरा का पर्व है, जो रावण दहन का जो किया जाना है, ये काफ़ी ऐतिहासिक है और अपने आप में एक रिकॉर्ड बनने वाला है। उसके पीछे की वजह ये है कि जो इस बार का जो रावण है उसकी ऊंचाई जो है वो 131 फीट की है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा आपको एक बार तस्वीरें दिखाएं कि ये जो रावण है ये अब तक का सबसे ऊंचा रावण है, विशाल का ये रावण है और 131 फीट इसकी ऊंचाई है। खास बात इसमें यह है कि इस बार रिमोट कंट्रोल के माध्यम से यशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस रावण का दहन करेंगे। और एक तरफ जहां रावण की जो ऊंचाई है वो 131 फीट की है, तो 60 फीट के कुंभकर्ण हैं और 60 फीट जो है वो मेघनाथ की हाइट है। और रावण की अगर हम बात करते हैं तो 25 क्विंटल के करीबन इसमें लोहे का प्रयोग किया गया है। ये तो बात थी रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण की। यहाँ बगल में आप देखेंगे तो रावण की लंका है, 35 बाई 35 इसकी लंबाई और चौड़ाई है। इसके अलावा 2 इसमें पहरेदार रखे गए हैं। इन पहरेदारों की भी अगर हम लंबाई की बात करें, यशी तो 25-25 फीट के ये 2 पहरेदार हैं जो कि लंका की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। ये भी अपने आप में पहली बार किया गया है कि इतने भव्य तरीके से इस चाहे लंका की बात करें, चाहे फिर रावण की बात करें, मेघनाथ की बात करें, तो देहरादून के परेड ग्राउंड में सबसे बड़ा जो रावण का दहन है यशी वो होने वाला है। समय की अगर हम बात करते हैं तो शाम 6:05 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रिपोर्ट के माध्यम से इस रावण का दहन करेंगे। और मेघनाथ और कुंभकर्ण की बात करें तो शाम 5:30 बजे इन दोनों का भी दहन किया जाएगा। और उससे पहले अगर हम बात करें यशी, तो लंका का दहन किया जाएगा। वो करीबन 5 बजे का समय है जहां पर कि इस लंका का भी दहन किया जाएगा। तो भव्य कार्यक्रम का आयोजन है यशी, और देहरादून के परेड ग्राउंड में इस समय मुख्य कार्यक्रम का आयोजन है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आपसे थोड़ी देर में इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और बड़ी संख्या में लोग यहाँ से दूर दूर से आ रहे हैं। पूरे चारों तरफ क्राउड ही क्राउड देखने को मिल रहा है, भारी भीड़ है। और सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उसके भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो देहरादून का परेड ग्राउंड है, जो कि मुख्य कार्यक्रम स्थल है, यहाँ पर 0 जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो चाहे मुख्य द्वार की बात करें, चाहे फिर पूरे कार्यक्रम स्थल की बात करें, तो बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस फोर्स लगाई गई है। और जो
उत्साह है लोगों में, वो उत्साह अपने आप में ही देखते हुए बनता है यशी। और कहीं ना कहीं इस दशहरे पर्व के साथ ही हमको भी अपने एक संकल्प जरूर लेना पड़ेगा कि जो बुराइयां हैं उस बुराई को भी हमें इसके साथ साथ ख़त्म करना पड़ेगा और अच्छाई को कहीं ना कहीं अपने भीतर लाना पड़ेगा। ये भी एक संकल्प आज हमें लगता है कि आज हर देशवासी को लेना पड़ेगा। बिल्कुल अंकित, वापस आएंगे इस पर और भी डिटेल्स आपसे लेंगे। साथ ही साथ मैं चाहूंगी कि लोगों से भी जरा बात करिएगा कि कितने लोग ज्यादा एक्साइटेड हैं। फिलहाल राम गोपाल हमारे साथ संवाददाता हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। राम गोपाल, हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से विजयदशमी के पर्व को मनाया जा रहा है, प्रशासन स्तर पर किस तरीके से तैयारियां हैं, सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से तैयारियां हैं, साथ ही साथ लोग कितना उत्साहित नजर आ रहे हैं इस विजयदशमी के पर्व को लेकर? कैमरा सही कर भाई। बिल्कुल यशी, देखिए ये रामलीला मंचन का यदि बात कर ले, क्योंकि जिस तरीके से रामायण के पूरी रचनात्मक यानी कि जो कहानी है उसको बार यानी कि हर प्रतिवर्ष जो है दोहराया जाता है। और इसी को लेकर के आज यानी कि 16 दिन तक ये रामलीला चली है। इस रामलीला का जो यानी कि जो दर्शक है वो शाम को यानी कि पूरी रात इसका जो है एक दीदार करते हैं, देखते हैं और किस तरीके से जो है रामायण की पूरी घटना है वो घटी। और आज विजयदशमी के पर्व पर जो है मेले का आयोजन किया गया है। खुद सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम को लेकर के अग्निशमन यानी कि अग्निशमन की गाड़ी भी यहाँ मौजूद है और 40 फीट लंबा जो रावण है वो बनाया गया है। मैं कैमरे से नजर से दिखाऊंगा भी। और साथ में क्योंकि बाहर जो ग्राउंड लगा हुआ है वहां जो मेले का आयोजन है वो किया जा रहा है। कुछ यहाँ रामलीला जो मंचन है ये भी पूरी तरीके से सजाया गया है, क्योंकि 7 बजे यसी इस पूरे यानी कि जो कार्यक्रम है यानी कि जो राम है वो रावण को यानी रावण का वध करेंगे, उसके बाद ही उसका पुतले का जो है दहन किया जाएगा। कमेटी के यहाँ मेंबर मौजूद है, मैं इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? इस तरीके से हेलो। हाँ जी, कंटिन्यू करें प्लीज। आज विजयदशमी का पर्व है, क्या कहेंगे? रावण कितने फुट बना है, क्या क्या चीजों से बनाया गया है? विजयदशमी के अवसर पर बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। उसके साथ 16 दिन तक हमारी ये लीला चलनी है। कल इसका समापन होना है। आज राम रावण का युद्ध होगा, उसके बाद 7 बजे करीब पुतला दहन किया जाएगा। 40 फुट का स्टार जो है पुतला बनाया गया है। और विजयदशमी का जो पर्व है ये बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। और आज हम ये इस बात का संकल्प लेंगे और पूरे क्षेत्र को इस बात के लिए कहेंगे भी कि जो हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां फैली हुई हैं, चाहे वो नशे से संबंधित हो या पाश्चात्य जो संस्कृति से लोग जुड़ रहे हैं और हमारे सनातन से जो लोग दूर जा रहे हैं, उन सबसे भी आग्रह करेंगे कि सब लोग सनातन की ओर वापसी आए और जो भी बुराई है समाज की उन सबको दूर करें, ताकि वास्तव में जो एक राम राज्य है उसकी स्थापना हो सके। बिल्कुल ऐसी देखिए, एक उनका कहना साफ तौर पर यानी कि आज बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, चाहे वो नशे के संबंधित हो। एक नशे को लेकर भी कहीं ना कहीं संकल्प लिया जाएगा। यानी कि प्रशासन की यदि बात कर ले, देख सकते हैं, मैं कैमरे की नजर से दिखाऊंगा भी कि सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम से जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ मौजूद है और साथ में फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो भी खड़ी हुई है। तो कैमरे की नजर से हम दिखाएंगे भी, बाहर चलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक मेले का जो आयोजन है जैसी वो हो रहा है उसको लेकर के जो तैयारियां थी प्रशासन की वो लगातार यहाँ पूरी की गई है, क्योंकि ताकि कोई भी अनहोनी ना हो। और आगजनी को लेकर भी कहीं ना कहीं जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो यहाँ मौजूद है। मैं दिखाऊंगा कैमरे की नजर से कि जिस तरीके से मेले का जो आयोजन है यसी वो किया जा रहा है और लोग श्रद्धालु लगातार इस मेले में जो है लुत्फ उठा रहे हैं। यानी कि झूले हो, तमाम जो जिस तरीके से विजयदशमी के जो पर्व है उसको लेकर के तैयारियां यहाँ पूरी की गई हैं। बिल्कुल राम गोपाल जी, वापस आऊंगी। शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता देहरादून से, उनका भी रुख करेंगे हम, लेकिन उससे पहले हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देवभूमि में किस तरीके से दशहरा मनाया जा रहा है, कैसे असत्य की सत्य पर जीत होती है, सत्य की किस तरीके से असत्य पर जीत होती है, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर। और कैसे समाज में कुरीतियां हैं उनको हटाने का काम एक संकल्प के तौर पर लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज रावण का पुतले को दहन करेंगे। वो तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
अधर्म पर सत्य की जीत और देवभूमि का दशहरा। तस्वीरें हम आपको अलग अलग जिलों से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से राज्य में ये विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है, किस तरीके से लोग एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं यहाँ आज विजयदशमी के पर्व को लेकर। जिस तरीके से रावण के पुतले को दहन किया जाता है उसमें उसको लेकर लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। साथ ही साथ चूँकि ये एक संदेश देता है ये पर्व, एक कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए, और आज का दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस लिहाज से भी हो जाता है कि कैसे हम अपने अंदर अपने मन की बुराइयों को ख़त्म करें। ये सिर्फ रावण के पुतले को दहन करने का ही कोई पर्व नहीं है कि हर साल हम रावण के पुतले को दहन करें। अपने मन के अंदर की बुराइयों को कैसे हम ख़त्म करें, ये भी आज का दिन हमें ये बतलाने की कोशिश करता है। और कहीं ना कहीं इस लिहाज से आज का पर्व बहुत महत्वपूर्ण होता है अपने बच्चों को समझाने के लिए भी कि कैसे हमें सत्य के राह पे चलना चाहिए, अधर्म का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं उनको कैसे हम अच्छाइयों में परिवर्तित कर सकते हैं। भगवान राम ने रावण का जब अंत किया था उस वक्त ये संदेश दिया गया था और ये सालों से परंपरा चली आई है कि अब रावण दहन किया जाता है। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शुभम हमारे साथ देहरादून से फिलहाल नहीं है, उनका रुख करेंगे हम। अंकित, अगर हम देहरादून की बात करें, यहाँ पर क्या टाइमिंग्स हैं जब रावण दहन किया जाएगा? धामी मुख्यमंत्री धामी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, वो कब तक यहाँ पर पहुँचेंगे? साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की गई हैं? जैसा कि माना जा रहा है काफी अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल यशी, देखिए कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो इस समय जो भीड़ है वो काफ़ी भीड़ जो है वो इस कार्यक्रम में देखने को मिल रही है, क्योंकि ये मुख्य कार्यक्रम स्थल है। यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके और चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इस समय को के बारे में बताऊं यशी, इससे पहले हमारे साथ पार्टी बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है नवीन पिटसाली जी। पार्टी की तरफ से उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि इस कार्यक्रम को किस तरीके से सफल बनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, तो उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। साथ ही साथ उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये, जैसा कि आपने बताया कि ये जो दशहरे का पर्व है ये सिर्फ एक रावण के दहन का पर्व नहीं है। इस पर्व के साथ साथ हमें ये भी संकल्प लेना पड़ेगा कि जो हमारे समाज में जो कुछ बुराइयां हैं, हमारे भीतर की जो बुराइयां हैं उसको भी हमें इसके साथ साथ जो है वो नष्ट करना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है और दशहरे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद काला जी, आपके प्रतिष्ठित चैनल से सबसे पहले मैं प्रदेशवासी देशवासियों को आज दशहरा की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और देहरादून के इस ऐतिहासिक परेड ग्राउंड से आज आप देख रहे हैं कि जो रावण का भव्य पुतला पीछे लगा हुआ है बुराई का प्रतीक है, और आज के दिन वैसे भी बुराई पर जो है अच्छाई की विजय का दिवस है, विजयदशमी है। इस पर आपका प्रतिष्ठित चैनल यहाँ पर इसको कवरेज के लिए आया है और इस पुतले का थोड़ी देर बाद दहन होगा और इसमें उत्तराखंड सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी थोड़ी देर में उनका आगमन यहाँ पर होने वाला है। और आप देख सकते जहाँ भी नज़र डालेंगे चारों तरफ इस ग्राउंड में भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है और लोग अपने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आतुर हैं, उनके संबोधन के लिए आतुर हैं और इस बुराई के प्रतीक रावण के पुतला दहन के लिए देखने के लिए यहाँ पर जमा भीड़ है। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। पिटसाली जी, आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक है। क्या आपको लगता है कि समाज में जो कुछ बुराइयां हैं उस बुराइयों का भी आज अंत होना चाहिए? आप क्या कुछ संकल्प लेकर के चल रहे हैं और समाज से, लोगों से, प्रदेशवासियों से क्या कुछ अपील करें? देखिए बिल्कुल, जहाँ तक उत्तराखंड की बात है मैं नहीं बल्कि हमारी सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी उन्होंने संकल्प लिया है कि 2025 तक उत्तराखंड को इस प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करना है। उसके लिए दिन रात मेहनत चल रही है और जहाँ तक हमारा संकल्प है देवभूमि उत्तराखंड जो विशेष तौर पर सनातनी परंपरा की भूमि है, इस भूमि को विश्व का धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाना, विश्व के पर्यटन स्थलों में अग्रणी स्थान देना, ये हमारी सरकार का संकल्प है और उसको लेकर मुख्यमंत्री धामी जी और हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और हमने चाहा भगवान बद्री विशाल बाबा केदार की कृपा से आने वाले वर्षों में 2025 तक उत्तराखंड इस देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होगा। जिस प्रकार से हमारा ग्लोबल समिट अभी होने वाला है और इन्वेस्टर्स को यहाँ पर लाने की पूरी तरह कवायद की जाती है, उसको धरातल पर उतारने का जो प्लान माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है वो बड़ा अद्भुत है और मुझे पूरा भरोसा है अपनी सरकार पर, सरकार की नीतियों पर। जिस प्रकार से सरकार चल रही है, जन कल्याणकारी सरकार है, ये सरकार 2025 तक उत्तराखंड को बहुत आगे लेके जाएगी और यहाँ पर बहुत विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा, उद्योग धंधे बढ़ेंगे। इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इसको हम पूरा करने की उम्मीद सरकार से पूरी तरह से कर रहे हैं।
नवीन जी, इस बार का जो आपने ये रावण दहन का कार्यक्रम किया है, ये भव्य है, अपने आप में रिकॉर्ड बनने वाला है। पहली बार ऐसा होगा कि परेड ग्राउंड के इतिहास की बात करें, चाहे हम पूरे उत्तराखंड की बात करें, पहली बार 131 फीट ऊंचा जो है वो रावण का दहन किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इस बार के इस कार्यक्रम को, और जो भीड़ दिख रही है ये क्या बताती है, क्या इस भीड़ से देखने को मिल रहा है? देखिए, मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जो हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, जो एक स्थिर सरकार उसको कह सकते हैं, इस बार जनता ने जो अपना जनादेश दिया, ऐतिहासिक जनादेश था, उस जनादेश का सम्मान करते हुए आप देखते हैं कि उत्तराखंड लगातार रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। अगर आप अभी देखें, जब प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था तो आदि कैलाश में जो कार्यक्रम हुए थे, सबसे ऊंचे क्षेत्र में छोलिया डांस जो भारत का विश्व रिकॉर्ड उसने बनाया था। और आप देखते हैं यहाँ पर अभी आज इस पुतला जो सबसे बड़ा अभी तक का ऐतिहासिक यहाँ पर पुतला दहन कार्यक्रम उत्तराखंड का है, ये होने जा रहा है। तो अपने आप में बहुत सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं। जनता आज बड़ी उत्साहित है। आप देख रहे हैं चारों तरफ पूरी जनता भरी है, जहाँ भी नज़र जा रही है। और आप देख सकते हैं कि मोदी जी का जो सपना था स्मार्ट सिटी का, आज ये परेड ग्राउंड जो कभी बिल्कुल बियाबाज जंगल की तरह होता था, कूड़ा घर की तरह होता था, जगह जगह कूड़ा पड़ा रहता था, आज देखें आप कितनी स्वच्छता यहाँ पर है। वो स्वच्छ जो भारत स्वच्छ का जो मिशन माननीय मोदी जी का है, जिसके माध्यम से आप देखते हैं कि आज भारत का हर वासी स्वच्छता की ओर बढ़ रहा है, उसका यहाँ पर एक मुजाहरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर परेड ग्राउंड अब हो चुका है। और हमारी सरकार लगातार इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए कार्य कर रही है। मैं सरकार के समस्त जो मंत्रिमंडल है उसका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। जनता जो लगातार जनाधार भारतीय जनता पार्टी को दे रही है, उस जनता का भी धन्यवाद करता हूँ, देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूँ। और पूरी तरह से जनता को आशा दिलाना चाहते हैं कि आपकी सरकार जन कल्याणकारी सरकार है, जनहित की सरकार है, और बिना किसी लाग लपेट के जनता के हित में दिन रात कार्य हो रहा है। और हमारी एक ही महत्वाकांक्षा है कि उत्तराखंड इस प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने और विश्व पर्यटन मानचित्र पर उत्तराखंड सबसे अग्रणी हो। इस भावना के साथ भगवान बद्री विशाल बाबा केदार का आशीर्वाद लेकर सरकार आगे चल रही है और जरूर कामयाब होगी। नवीन जी, यहाँ पर कौन कौन पार्टी की तरफ से दिग्गज नेता आने वाले हैं? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर शिरकत करेंगे। कितने बजे तक का उनका समय है? और आज सीएम साहब रिमोट के माध्यम से इस रावण का दहन करेंगे। इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, और आपको लगता है जो क्राउड आ रखा है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का संबोधन भी सुनेगा? बिल्कुल, मैंने कहा कि आज जनता उत्साहित है, मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहती है जनता, उनका संबोधन देखना चाहती है। जनता समझ चुकी है कि धामी जी जो दिन रात दौड़ रहे हैं उत्तराखंड के लिए, पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने विदेशों में जाकर MOU साइन किए उत्तराखंड की प्रगति के लिए। इन्वेस्टर समिट है, चेन्नई में भी रोड शो चल रहा है, सब जगह तैयारियां चल रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत व्यस्त हैं इस वक्त, लेकिन व्यस्ततम कार्यक्रम से आज के इस रावण दहन में वो यहाँ पर उपस्थित थोड़ी देर में होने वाले हैं। उनके साथ कई और भी हमारे पदाधिकारीगण, हमारे मंत्रिमंडल के 1-2 सहयोगी वो भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। और उसके अलावा हमारे बहुत सारे नेता भी यहाँ पर पहुँचे हैं, मंच पर विराजमान हैं अभी। और बहुत जल्दी ही इस कार्यक्रम में एक बहुत अच्छा मोड़ आने वाला है जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पदार्पण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद के न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। तो यशी, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपसे थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। नवीन पिटसाली जी को पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस कार्यक्रम का सफल संचालन करे। इसके अलावा कि अगर जहां तक आपने सवाल किया था कि इसके समय का, तो देखिए आपसे थोड़ी देर की अगर हम बात करें, करीबन 5 बजे के करीबन सबसे पहले रावण की जो लंका है उसका दहन किया जाएगा। ये जो लंका आप देख रहे हैं 35 बाई 35 की ये लंका है, और 2 यहाँ पर पहरेदार भी यहाँ पर बिल्कुल अंकित, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें यहाँ पर की गई हैं। 10 तरीके से पहरेदार बैठाए गए हैं, सोने की लंका बनाई गई है। बहुत ही अद्भुत दिलचस्प ये तस्वीरें देखने को लग रही है अंकित। और आप सभी हमारे साथ बने रहिए और इस पर हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाना है। विजयदशमी के पर्व को लेकर किस तरीके से लोग उत्साहित हैं, कैसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, कैसे रावण के पुतले इस बार बहुत दिलचस्प तरीके से बनाए गए हैं। हर एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर, कनावनी गांव के झुग्गियों में लगी आग, कई सिलेंडर फट गए हैं। धमाकों से इलाके में दहशत का माहौल। आग बुझाने में जुटी दमकल की कई गाड़ियां। इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र के कनावनी में लगी भीषण आग। गाजियाबाद से खबर, कनावनी गांव की झुग्गियों में लगी आग। एक साथ कई सिलेंडर फटे, धमाकों से इलाके में दहशत का माहौल। आग बुझाने में जुटी दमकल की कई गाड़ियां, अफरा तफरी का माहौल। इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र के कनावनी में लगी आग।
और किस तरीके से धमाके हो रहे हैं ये आप तस्वीरों में सुन सकते हैं। अभी भी धमाके हो रहे हैं और यहाँ पर दमकल की कई गाड़ियाँ मौके पर मौजूद है। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अफरा तफरी का माहौल है। काफी राहगीर यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। भीषण आग लगी है ये झुग्गियों में। धमाकों की आवाज से लोग यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। कल नहीं बुझाई हमने तो सगरे वैसे जले पड़े हैं। कैसे कल मतलब कैसे आग लगी? उसमें आग लगी यहीं पे। और देवभूमि का दशहरा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं आज विजयदशमी के पर्व को मनाते हुए। और देहरादून की तस्वीरें अंकित काला ने अभी हमें दिखाई, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचने वाले हैं। शासन प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है और थोड़ी देर में धामी वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद ये कार्यक्रम जो है आगे बढ़ाया जाएगा। शुभम संवाददाता देहरादून से हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। प्रिंस शर्मा संवाददाता रुड़की से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस, रुड़की की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विजयदशमी का पर्व किस तरीके से मनाया जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या खासियत आज देखने को मिलेगी? रावण के पुतले की बात करें तो वो किस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है, लोग कितना ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं? प्रिंस आपको आवाज मिल प्रिंस आपको आवाज मिल रही है? प्रिंस आपको आवाज मिल रही है? प्रिंस आपको आवाज मिल रही है? हाँ, चलिए, प्रिंस तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बसंत कश्यप का रुख कर लेते हैं। बसंत, यहाँ पर मुझे आपके आसपास लोग नजर आ रहे हैं, जरा उनसे भी बातचीत करिए। इस पर्व को लेकर क्या समझते हैं, क्या संदेश मिलता है और साथ ही साथ कि कैसे इस पर्व को देख रहे हैं, क्योंकि इस पर्व का देखिए अलग महत्व है। देखिए, ये बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र और अहंकारी रावण के द्वारा किए गए कृत्यों को यहाँ पर लोग समझने और देखने के लिए आते हैं दशहरे मेले में। और यहाँ पर बड़ी संख्या में जैसे जैसे शाम होती जा रही है वैसे वैसे यहाँ पर लोगों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। लगभग शाम होते होते 30 से 40 हजार लोग त्रिवेणी के संगम पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर राम रावण का युद्ध देखेंगे। और उसके पश्चात यहाँ पर भगवान श्री राम अहंकारी रावण का वध करेंगे। उसके बाद पुत्रों का दहन होगा। हमारे साथ देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर जो महिलाएं वो पहुंची है, वो बताना चाहते हैं इन बच्चों को किस तरह से भगवान श्री राम ने अहंकारी रावण का वध किया था, क्योंकि उसके द्वारा किए गए कृत्य को लेकर के पूरे जगत में इस तरह का माहौल पैदा हो चुका था। क्योंकि अहंकारी रावण ने जो माता सीता का अपहरण किया था, हरण किया था, उसके बाद ही भगवान श्री राम ने उसका अंत किया और अहंकारी रावण का भी अंत किया। हाँ, कहाँ से आए आप? बच्चों को लेकर क्या बताना चाहते हैं इनको? रावण बहुत बैडमैन था, इसलिए श्री राम ने उनका वध कर दिया। शिवानपुर। हाँ, रावण के लिए, राम के लिए कुछ कहना चाहेंगे? कैसा था रावण? आप भी आए हैं? कहाँ से आए हैं? अच्छा, तो यहाँ पर जो मेले का आयोजन हो रहा है कैसा लग रहा है? क्या आप बच्चों को बताना चाहते हैं आप यहाँ पर आकर? बता रहे हैं कि कैसे राम जी बहुत अच्छे थे, उनके विचारों को, उनके जो उन्होंने करा है, अपने माँ बापों की आज्ञा का पालन करा है, वैसे हमारे बच्चे भी उनकी आज्ञा का पालन करें और राम जी का वध, रावण का वध करें, वो बुराइयों का अंत करें। आप बताओ, क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, क्या देखना है आज आप मेले में? उनके दोनों एक कुंभकर्ण और मेघनाद। देखिए, बच्चों में इस तरह की भावनाएं और इस तरह को प्रेरित किया जा रहा है ऐसे, क्योंकि भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन्हें कहा जाता है, आज्ञाकारी राम के नाम से भी उनको संबोधित किया जाता है, क्योंकि एक आदर्श के रूप में भगवान श्री राम को हिंदू सनातन धर्म के लोग देखते हैं। और यही यहाँ पर बच्चों को दिखाने के लिए आए हैं, क्योंकि राम, भगवान श्री राम और लक्ष्मण और महाबली हनुमान के बीच यहाँ पर रावण का युद्ध होगा और उस युद्ध के दौरान
अग्निबाण छोड़ करके भगवान श्री राम अहंकारी रावण का वध करेंगे। और इस तरह का यहाँ पर जो नजारा वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है और सुरक्षा के इंतजाम भी पुलिस प्रशासन ने पुख्ता किया, क्योंकि हमारे ठीक पीछे जो ऋषिकेश थाने के जो इंचार्ज है वो भी यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर त्रिवेणी घाट चौकी इंचार्ज वो भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम पुलिस का जो प्रशासनिक अमला वो यहाँ पर मौजूद है, ताकि जो यहाँ पर सुरक्षा है वो तमाम जो दर्शक देखने आए हैं राम रावण के युद्ध और इस दशहरे मेले को और इस भव्य आयोजन को देखने के लिए आए हैं, उनको यहाँ पर सुरक्षा प्रदान की जाए। इस तरह का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है और सुरक्षा के यहाँ पर लिहाज से देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और लगातार भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है बसंत, यहाँ की बात करें अगर तो रावण दहन का क्या समय है, कब तक रावण दहन किया जाएगा और क्या कुछ उसको लेकर भी तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए अगर जो आयोजकों की बात करें तो आयोजकों का कहना है कि 7 बजे तक यहाँ पर जो राम भगवान श्री और रावण के बीच युद्ध होगा, उसके बाद रावण का और मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतले का दहन किया जाएगा। 7 बजे का जो समय है वो निर्धारित किया गया है आयोजकों द्वारा। सुभाष क्लब दशहरा कमेटी के जो मेंबर है उनका कहना है कि 7 बजे के करीब यहाँ पर जो है राम भगवान श्री राम रावण का अंत कर देंगे और उसके बाद रावण और मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन कर दिया जाएगा। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। रामगोपाल संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल जी, हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर रावण दहन का क्या समय है, साथ ही साथ क्या लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है, साथ ही साथ यहाँ पर अगर लोगों से बातचीत संभव हो, क्या कुछ उनका मानना है इस त्यौहार को लेकर, और साथ ही साथ लोग कितना ज़्यादा रावण दहन को देखने के लिए एक्साइटेड है? बिल्कुल यसी देखिए 7 बजे का समय रखा गया है आयोजकों द्वारा और तमाम तरह की जो व्यवस्था है उसको लेकर के पूरी तैयारी की हुई है प्रशासन की, फिर फायर ब्रिगेड की, क्योंकि कभी किसी भी दिक्कत की कोई परेशानी ना हो उसको लेकर के। और ये रामलीला मंचन में दिखाऊंगा कि इसी तरीके से जो जनता है वो आना शुरू हो चुकी है और ये लगातार जो है सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो दशहरे का यानी कि विजयदशमी का जो पर्व है वो लगातार मनाया जा रहा है। और ये अकेले लक्सर का नहीं है जैसे, क्योंकि लगातार हरिद्वार देहात के कई इलाकों में इसको मनाया जाता है। हरिद्वार की बात कर ले, फिर लक्सर की बात कर ले, फिर सुल्तानपुर की बात कर ले, तमाम तरीके के जो आयोजन है इस तरीके से जो किए जा रहे हैं। मैं दिखाऊंगा मेरी नजर से कि जो दर्शक है वो इतने और रामलीला मंचन के समीप बैठ चुके हैं और राम लक्ष्मण और कुंभकर्ण यानी कि तमाम जो युद्ध होना है, जिस तरीके से एक रामलीला में जो मंचन सजाया गया है उसको लेकर के आयोजक भी बैठे हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? क्या कहेंगे इस पूरे मंचन को लेकर के, रामलीला को लेकर के क्या संदेश है? राम जो है बिल्कुल जो कहा जाता है कि लगातार जो है इसी समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब राम और यानी कि कहा जाता है कि भगवान श्री राम के साथ में जो रावण है उसका युद्ध होगा। और ये रावण जो है सजाया गया है, रावण है उसका पुतला नहीं बनाया गया है। बाहर मेले का आयोजन है, प्रशासन की जो तमाम तरह की जो व्यवस्था है उसको लेकर के पूरी जो है कर ली गई है। और मंचन यानी कि जो फिलहाल मंच जो सजाया हुआ है यसी देख सकते हैं, हमारे जो दर्शक हैं वो देख रहे होंगे कि जिस तरीके से जो मंच है पूरा वो सजाया गया है। और मंच पर ही जो है राम और कुंभकर्ण जो है दोनों युद्ध करेंगे। उसके बाद यानी कि जिस तरीके से रावण का वध होगा, रावण के वध होने के बाद 5 बजे का समय रखा गया है। 7 बजे के बाद ही इस रावण के पुतले का जो है दहन किया जाएगा। समय को देखने के लिए अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। और ये भी एक संदेश यहाँ से जाएगा यदि, क्योंकि जिस तरीके से लोग नशे के प्रति जो है कहीं ना कहीं उस नशे की चपेट में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस नशे को लेकर भी यहाँ एक प्रेरणा दी जा रही है कि ताकि नशे से दूर रहा जा सके। जी ठीक है, अनिल राणा संवाददाता चमोली से हमारे साथ जुड़े हुए। अनिल, चमोली की बात करें तो यहाँ पर रावण दहन का क्या समय है, साथ ही साथ लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है? अनिल राणा जी, आवाज आ रही है आपको? प्रिंस शर्मा संवाददाता रुड़की से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिंस, रुड़की की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि रुड़की की बात करें, रुड़की के नेहरू स्टेडियम में फिलहाल हम मौजूद है। मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशालकाय पुतले यहाँ बनाए गए हैं। बीटीगंज रामलीला समिति की तरफ से 104वां रामलीला महोत्सव भी मनाया जा रहा है, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से रामलीला चल रही थी और आज यहाँ पर विशालकाय पुतले जो है बनाए गए हैं, जिसमें रावण का पुतला तकरीबन 70 फुट का और कुंभकर्ण का पुतला जो तकरीबन 50 फुट का और मेघनाथ का 45 फुट का बनाया गया है। साथ ही एक विशेष बात इस साल यह है कि इस साल एक डेंगू का पुतला भी यहाँ पर समिति के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि पूर्व में कोरोना का पुतला समिति के द्वारा फूका गया था और इस बार डेंगू का प्रकोप ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिसको लेकर डेंगू का पुतला भी समिति के द्वारा बनाया गया है। साफ तौर पर समिति का कहना है कि डेंगू का पुतला भी फूका जाएगा, जिससे कि आम जन को डेंगू से राहत मिल सके। साथ ही मैं अपने कैमरामैन साथी कहूंगा दिखाना चाहूंगा, क्योंकि भीड़ जो है लगातार जुटनी शुरू हो गई है। यह स्टेडियम है, स्टेडियम में लगातार हर वर्ष जो है पुतला दहन का कार्यक्रम होता है और 25 से 30 हजार की संख्या में स्टेडियम खच भर जाता है। लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो गया है और शाम के तकरीबन 5:30 बजे से 6 बजे का समय बताया जा रहा है जो पुतला दहन का यहाँ पर किया जाएगा। और जो है शोभा यात्रा अपने गंतव्य स्थान से निकल चुकी है और शोभा यात्रा यहाँ पर आ रही है और जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएगी अगले आधे से पौने घंटे में। उसके बाद यहाँ पर पुतला दहन किया जाएगा। लगातार बात की जाए तो समिति के जो लोग हैं उनका कहना है कि इस बार डेंगू का पुतला भी इसलिए फूका जा रहा है ताकि जो आम जन के बीच डेंगू की बीमारी फैली हुई है, इस बीमारी को भी रावण के पुतले के साथ साथ यहाँ पर दहन किया जाए, जिसको लेकर खासे इंतजाम किए गए हैं। वहीं एक बात और मैं दिखाना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है और डॉग स्क्वाड की टीम और साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस की टीमें भी सुबह से मुस्तैद थी और सारा यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था के इंतजाम रखे गए हैं। अग्निशमन की गाड़ी भी रखी है ताकि कोई अनहोनी हो जाए तो उसके लिए भी यहाँ पर गाड़ी रखी गई, जिससे यहाँ पर अफरा तफरी न मच सके। साथ ही साथ अभी जल्दी जो है शोभा यात्रा पहुंचने वाली है, जिसके बाद रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण और डेंगू के पुतले का दहन किया जाएगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें प्रिंस रुड़की में, तो यहाँ पर आज क्या किसी थीम के तरीके से रावण दहन किया जाएगा? क्या कुछ अलग करने की कोशिश की गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ, ये रावण का जो पुतला बनाया गया है, ये रावण का पुतला एक तो इस बार नया बनाया गया कि बोलने वाला रावण का पुतला है, जो कि अपने मुंह को लगातार बोलने की मुद्दा में चला रहा है। और साथ ही एक विशेष बात और मैं बताना चाहूंगा कि पिछले तकरीबन 35 सालों से एक मुस्लिम परिवार है उत्तर प्रदेश का, वही यहाँ पर इन पुतलों को बनाता है और मुस्लिम परिवार के द्वारा इन पुतलों का बनाया जाता है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले बनाए जाते हैं और बनाने के बाद यहाँ इनका दहन किया जाता है, जिससे कि हिंदू मुस्लिम की जो एकता है उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है। जिसको लेकर थीम की बात करें तो बोलने वाले रावण के पुतले के साथ साथ, जैसे कि मैंने पहले बताया कि डेंगू को लेकर डेंगू का पुतला बनाया गया है। आतिशबाजी, भारी आतिशबाजी यहाँ की जाएगी और इस डेंगू के पुतले, छोटा डेंगू का पुतला बनाया गया है, जिससे कि डेंगू के पुतले को भी फूका जाएगा। इससे तो डेंगू की बीमारी इस समय जो अपने विकराल को दिखा रही है, कहीं ना कहीं उस डेंगू की बीमारी को भी चलाने का कार्य किया जाएगा। जी अनिल, आवाज आ रही है आपको? अनिल, अगर हम चमोली की बात करें यहाँ पर, तो क्या टाइमिंग्स हैं रावण दहन की? साथ ही साथ तैयारियां, प्रशासन सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है? अनम्यूट कीजिएगा अनिल। यसी यहाँ पे प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की गई है यहाँ पे, क्योंकि रामलीला तो बड़े जोश और खरोश के साथ में यहाँ पे पात्र निभाते हैं, पात्र अपना अभिनय निभाते हैं। और बात की जाए कर्णप्रयाग की, गोपेश्वर की और अन्य जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ भी रामलीला का यहाँ पे मंचन किया जा रहा है। दशहरा का पर्व यहाँ पे मनाया जा रहा है। बुराई पे अच्छाई की जीत का आज जश्न मनाया जाएगा, आतिशबाजी भी की जाएगी। साथ ही बताते चले कि बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की स्थिति आज निश्चित की गई है। 18 नवंबर को 3:33 पे बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। यशी ठीक है, अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अंकित, देखिए इस बार अलग अलग अगर हम बात करें राज्यों में, तो राज्य में अलग अलग जगहों पर, जिलों में जिस तरीके से रावण दहन को लेकर तैयारी की गई है, जो तस्वीर देखने को मिल रही है, सब एक कहीं ना कहीं संदेश देना चाहते हैं। बुराई, अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उनको खत्म करने का एक संदेश, साथ ही साथ समाज में जो फैली हुई कुरीतियां हैं या जो बुराइयां हैं उनको किस तरीके से मिटाना है। ऐसे में अभी जैसे कि राम गोपाल जी बता रहे थे, हरिद्वार में वहाँ पर नशा मुक्ति को लेकर एक संकल्प लिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा नशे को दूर रखा जाए, तो क्या यहाँ पर भी इस तरीके की कोई थीम नजर आ रही है? देखिए यशी, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि इस दशहरा पर्व पे कहीं ना कहीं जो अपने भीतर या समाज में जो बुराइयां हैं उसका भी अंत करना ज़रूरी है। और अभी हमने नवीन प्रशाली जी से बातचीत की थी, तो सरकार का भी यही लक्ष्य है कि जो नशा है वो राज्य से बाहर हो सके, इस दिशा में सरकार कार्य कर रही है।
और यशी लगातार जिस तरीके से सरकार की तरफ से नशा मुक्त उत्तराखंड की दिशा में कार्य किया जा रहा है, इसके अलावा भी जो तमाम समाज की जो बुराई हैं उसको ख़त्म करने का आज का दिन है। और यशी लगातार इस कार्यक्रम स्थल की बात करूंगा तो यहाँ पर आप एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा भीड़ की कि किस तरीके का जो भीड़ है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी यहाँ पे इस कार्यक्रम में पहुँच चुके हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और उनके माध्यम से जनता के बीच में जाया जा रहा है। तमाम जो कार्यक्रम स्थल की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता इस समय उनके साथ उपस्थित हैं। बन्नू बिरादरी इस समिति से जुड़े हुए कुछ लोग हैं और जो भीड़ देखिए, जैसे आप अगर इस तस्वीर को आप बड़े फ्रेम में दिखाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके की भीड़ इस समय परेड ग्राउंड में देखने को मिल रही है। और इस बार का जो रावण दहन है वो अपने आप में ऐतिहासिक होने वाला है, रिकॉर्ड बनने वाला है, क्योंकि 131 फीट ऊंचे इस रावण का आज दहन होगा और तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। अभी जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से थोड़ी देर में इस कार्यक्रम में पहुंच जाएंगे और इसके अलावा पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी उनका भी आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले धन सिंह रावत जो कि राज्य के कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप भीड़ देखेंगे तो चारों तरफ भीड़ जो है वो बिल्कुल अंकित, कहीं ना कहीं देखिए देखिए बिल्कुल विजयदशमी को लेकर हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है और ये तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। डॉक्टर धन सिंह रावत जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। किस तरीके से विजयदशमी देवभूमि मनाई जा रही है ये हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, हमारे संवाददाता जगह जगह से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे। विजयदशमी का पर्व जो है वो कहीं ना कहीं बुराई को खत्म करने के लिए होता है और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो ऐसे में हमें अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करके अच्छाई की ओर बढ़ना है, ये त्योहार ये संदेश देकर जाता है देवभूमि का दशहरा। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। के न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।